चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर हमारा कौन सा है सर? लेक्चर हमारा है 13। इससे पहले जो है लेक्चर 12 था। लेक्चर 12 में हमने क्या पढ़ा था? तो न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। किसका? एफ बराबर r/2 का। तो यह जो है हमारा लेक्चर 13 है। नाम क्या है इसका? तो नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक। चैप्टर हमारा कौन सा है? तो चैप्टर हमारा है ए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब इमेज, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, करने के नियम लिखें। यानी जो है लिखना है कि प्रतिबिंब कैसे प्राप्त किया जाता है अवतल दर्पण में। चलिए तो इसका जो है आंसर लिखते हैं। सबसे पहला नियम लिखते हैं कि सबसे पहला नियम क्या होता है सर? तो सबसे पहला नियम के लिए जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो इसका जो है अवतल दर्पण बनाते हैं। चलिए बताइए तो यह कौन सा दर्पण है? तो यह अभी तो फिलहाल कोई सा दर्पण लग ही नहीं रहा है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि जो है लगे। चलिए अब बताइए कौन सा दर्पण है? तो अभी भी नहीं लग रहा है। अब इसको रस्तित कर दिए। अब सर यह दर्पण लग रहा है हमें अवतल दर्पण है। चलिए तो अवतल दर्पण बन गया। तो अवतल दर्पण में एक जो क्या होता है सर? एक होता है वक्रता केंद्र। कहाँ होता है? तो बीच में होता है। यानी गोलीय दर्पण बनाएंगे तो वक्रता केंद्र। ठीक। और इसके ठीक सीमाने क्या होता है? ध्रुव होता है। ठीक। और जो है एक रेखा जाती है। यह रेखा जो है क्या करती है? तो प्रधान अक्ष को जो है, इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यह वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है। ठीक है। तो यह मुख्य अक्ष यानी प्रधान साहब है। प्रधान साहब क्या कर रहे हैं? इस रास्ते से जा रहे हैं। रास्ता कौन है? तो जो है वक्रता केंद्र और ध्रुव है। ठीक। अब इसका जो है आधा क्या होता है? इसका आधा होता है सर फोकस। इसका आधा क्या होता है? फोकस होता है। अब पहला नियम हमारा क्या कहता है? अगर हमारा जो है कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह किधर से होकर गुजरेगी? तो सर वह फोकस से होकर गुजरेगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो किधर से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। तो इसके लिए जो है एक ट्रिक भी है, बाद में देंगे। पहले जो है इसको लिखते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आ रही किरणें, क्या कर रही है किरणें? समांतर आ रही किरणें परावर्तन के बाद, किसके बाद? तो परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को क्या नाम दिए हम लोग सर? मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। एफ से होकर गुजरती है, गुजरती है। चलिए तो इसका जो है ट्रिक देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। समझिए यह क्या है? तो सर यह सीधा लाइन, यानी तू सीधी मैं सीधा, दोनों एक दूसरे पर फिदा। चलिए तो लिखते हैं तू सीधी। ठीक है। दूसरा क्या है? तो मैं सीधा। और दोनों क्या कर रहे हैं? तो एक दूसरे पर फिदा। दोनों एक दूसरे पर फिदा। फिदा में यानी एफ। कौन सा एफ? कैपिटल है। यानी यह भी जो है सीधी सीधी है और यह सीधा है। दोनों एक दूसरे पर क्या है? फिदा है, यानी ऊपर से जा रहा है। तो यह हमारा क्या होगा सर? तो यह हमारा ट्रिक हुआ इसको याद रखने का कि जो है समांतर किरणें जाएंगी तो किधर से गुजरेंगी? तो सर फोकस से गुजरेगी। तो तू सीधी मैं सीधा, दोनों एक दूसरे पर फिदा। तो अब जो है इसको उतारिए, अगले की जो है और बढ़ते हैं। चलिए देखिए नियम नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है सर? तो नियम दो क्या कहता है? तो उससे पहले जो है अवतल दर्पण बनाइए। बना लिए। इस बार जो है छोटा ही बना देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए बन गया अवतल दर्पण। अब इसका जो है एक केंद्र बनाते हैं। केंद्र यहाँ दिए, इसको क्या नाम देते हैं? तो वक्रता केंद्र। इसी के ठीक से माने क्या होता है सर? तो ध्रुव होता है यानी पी। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है सर? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको इधर भी बढ़ा देते हैं। ठीक है। या प्रधान साहब गए। अब जो है वक्रता केंद्र का आधा क्या होता है सर? तो फोकस होता है। अब एक किरण आएगी। ठीक है। किरण कहाँ से आएगी? किरण वक्रता केंद्र से आएगी। तो वक्रता केंद्र यह है, यहाँ से एक किरण आए। तो यह किरण क्या होगी? परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद, यहाँ टकरा गई, टकराने के बाद इधर सीधी चली जाएगी। यानी इधर से ही आ रही है, टकराने के बाद इधर ही चली गई। ठीक। चलिए लिखते हैं अवतल दर्पण के समांतर, अवतल दर्पण
में जब किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वह परावर्तन के बाद, किसके बाद, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है, तो परावर्तन हुआ यानी टकराया, फिर जो है वक्रता केंद्र से चली जाती है। परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र की ओर लौट जाती है, लौट जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र की यहाँ चली जाएगी, टकराने के बाद जाएगी। ऐसे नहीं कि यहाँ तक आई यहीं से घुड़ गई, नहीं, टकराने के बाद जाएगी। इसका ट्रिक क्या है सर, इसका ट्रिक है, ठीक, तू सीधी मैं सीधा, ऐसे लिखते हैं, तू सीधी सी, ठीक, मैं सीधा। इसका भी क्या आया सर, इसका भी आया सी, यानी सी से सी ही जाएगा। तू अगर सीधी है मैं भी सीधा हूँ, तो यह इसका ट्रिक है, याद रखने का ट्रिक है, ठीक। तो दूसरा नियम हमारा कंप्लीट हुआ। अब तीसरा नियम की ओर बढ़ते हैं, चलिए यहीं लिख देते हैं तीसरा नियम। नियम नंबर 3 और अंतिम नियम, प्रतिबिंब जो है निर्माण का अंतिम नियम कैसे होता है, चलिए सबसे पहले एक दर्पण बनाते हैं। ये दर्पण है, इस दर्पण का नाम क्या है सर, तो इस दर्पण का नाम अभी भी दिख रहा है कि अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इसका एक केंद्र है, केंद्र का नाम क्या है, सी है। इसके ठीक सीमाने क्या है सर, तो ठीक सीमाने ध्रुव है, यानी पी है इसका जो है मध्य बिंदु। अब यहाँ से एक जो है प्रधान साहब जाएंगे, प्रधान साहब को भेज दिए, चलिए चल गए प्रधान साहब। अब इसका आधा क्या होगा सर, तो इसका आधा जो है फोकस कहलाता है। अब एक किरण क्या होती है, फोकस से आती है, कहाँ से आती है, फोकस से आती है। चलिए आ गई फोकस से किरण, दर्पण पे टकरा गई, तो अब क्या होगा सर, अब ये सीधी चली जाएगी, क्या होगी, ये सीधी चली जाएगी। अगर जो है फोकस से किरण आ रही है, दर्पण पे टकरा रही है, यानी परावर्तन हुआ, तो यह जो है इसका जो है मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। चलिए लिखते हैं, अवतल दर्पण में जब, ऐसे लिखते हैं कि अवतल दर्पण में जब किरणें फोकस से आती हैं, जब किरणें फोकस से आती है, कहाँ से आती है सर, तो फोकस से आती हैं तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है सर, समांतर हो जाती है। अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या है सर, इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक, तू फिदा मैं सीधा, इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना, तू फिदा मैं सीधा, एकदम सीधा हो गया, ठीक है। यह इसका ट्रिक हो गया, यानी जब जो है ई इस पे फिदा हुआ, ई जो है ऑटोमेटिक सीधा हो गया। और इसका क्या था, इधर तू सीधा मैं भी सीधा, दोनों का था। इससे पहले जो था क्या था, तो तू सीधा मैं फिदा। तो चलिए एक लाइन से जो है ट्रिक लिखते हैं, पहले तो है इसको उतार लीजिए। चलिए देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का जो है नियम का ट्रिक क्या है, सिंपल ट्रिक है। यह हमारा अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है सर, अवतल दर्पण है, ठीक। यह इसका क्या हो गया, तो यह इसका वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ क्या हो गया, इसकी ठीक सीमाने ध्रुव हो गया। अब यहाँ से प्रधान साहब चले गए, ठीक है। अब क्या है, पहला ट्रिक हमारा क्या था, पहला नियम का जो है पहला ट्रिक, तू सीधा और यहाँ जो है एफ था, तो मैं फिदा, यानी ई सीधा हुआ तो ई फिदा हो जाएगा, तू सीधा, ठीक है, ये सीधा आ रहा है, मैं फिदा, फिदा यानी एफ, ठीक है, एफ हो गया। अब दूसरा नियम देखिए सर हमारा क्या कह रहा है, तो दूसरा नियम कह रहा है कि यह हमारा हो गया अवतल दर्पण सर, कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। यहाँ क्या है सर, तो यहाँ है हमारा जो है वक्रता केंद्र, इसके ठीक सीमाने क्या है, तो ध्रुव है। अब इसको जो है प्रधान अक्ष से भेज दिया, इसका आधा क्या हुआ, फोकस हुआ। अब क्या होगा, अगर तू सीधा है, मान लीजिए ये सीधा है, तू सीधा मैं सीधा, तू सीधा यानी सी, ठीक, मैं सीधा
यानी यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हो जाएगा सर सी। अब तीसरा और अंतिम जो है नियम क्या कहता है, चलिए यही जो है जगह है लिख देते हैं। तीसरा अंतिम नियम यहाँ जो है बना देते हैं अवतल दर्पण, बन गया अवतल दर्पण से। ठीक, अब जो है तीसरा नियम में यहाँ हमारा तीसरा नियम क्या करें, इसको मिटा के लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ज़्यादा जो है दिखाई भी देगा। चलिए यहाँ ले लेते हैं, यह तीसरा नियम लेते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है ऐसे करते हैं पहले। ठीक, अवतल दर्पण बना देते हैं कि जब प्रकाश की किरणें यानी सी और या इसके सामने ध्रुव पी, तो इसको जो है एक मुख्य अक्ष से मुख्य रेखा भेज दी है, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ क्या लिख दिए, तो यहाँ हो गया फोकस। तो अब जो है किरणें आएंगी कहाँ से, अगर जो है किरणें आ रही है फोकस, या फोकस है, फोकस से किरणें आए, ठीक है, तो कहाँ चली जाएंगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर। यानी अगर तू फिदा मैं सीधा, तो इसका क्या होगा, तू फिदा, ठीक, मैं सीधा, एकदम सीधा हो गए। अब जो है कोई बात नहीं, तो यह जो है इसका ट्रिक हुआ याद रखने का, कि अगर जो है किरणें आती हैं मुख्य अक्ष के समांतर, क्या होगी, फिदा हो जाएगी, यानी एफ से होकर चली जाएंगी। अगर किरणें आती हैं जो है वक्रता केंद्र से, यानी सीधा आ रही है, सीधा सी से आ रही है, सीधा आ रही है, तो सीधे चली जाएंगी। ठीक है, तू सीधा मैं सीधा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे अगर जो है फोकस से आ रही, यानी तू फिदा मैं सीधा। चलिए, तो यह जो है इसका ट्रिक हुआ याद रखने का। आज जो है हमारा लेक्चर जो है 13 कंप्लीट हो गया, और इसके बाद जो है लेक्चर 14 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वहाँ पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे किया जाता है। कैसे जो है मान लीजिए एक वस्तु जो है रखा जाता है, ठीक है, फिर जो है यहाँ मान लीजिए यह दर्पण है हमारा, तो यहाँ जो है प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, वक्रता केंद्र हो गया, एफ हो गया, पी हो गया, तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा कहाँ, यह वस्तु हो गया। तो अगली जो है क्लास में हम लोग, यानी अगले लेक्चर में हम लोग इसी पर जो है पढ़ेंगे, इसी का डिस्कशन करेंगे, यानी इसका जो है पूरा खत्म करना है अगले लेक्चर। आज के लिए जो है इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर जो है ट्रिक आपको अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, धन्यवाद।